Good morning, everyone. इलिप्स का सेकंड लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में जो इलिप्स का फर्स्ट लेक्चर था, इसमें हमने डिस्कस किया था कि कोई भी सेकंड डिग्री कर्व इलिप्स किस कंडीशन में बनेगा कि वो जो सेकंड डिग्री कर्व है उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए एंड एच स्क्वायर शुड बी लेस देन ए बी। ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी, इस कर्व की अपन बात कर रहे हैं। इलिप्स की जो इसेंट्रिसिटी है दैट बिलोंग्स टू 0 to 1। इलिप्स या किसी भी कोनिक की बेसिक डेफिनेशन है पी एस इज इक्वल टू ई पी एम। तो एस तो फोकस है, पी पॉइंट का लोकस फाइंड करना है, ई इसेंट्रिसिटी है एंड पी एम डिस्टेंस जो है वो पॉइंट पी से डायरेक्ट्रिक्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। इस डेफिनेशन से हम इलिप्स की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। फिर हमने स्टैंडर्ड इलिप्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 वेयर ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए एंड बी आर पॉजिटिव, इसको डिस्कस किया था। और इसमें हमने जो भी इसके पॉइंट और लाइन है उनकी इक्वेशंस कोऑर्डिनेट्स वगैरह लिख लिए थे कि ये वाला पॉइंट सेंटर है 0, 0, दिस इज फोकस 1 ए ई, 0 वर्टेक्स 1 ए, 0 फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स 1 ए अपॉन ई, 0 दिस लाइन इज डायरेक्ट्रिक्स x is equal to a upon this line is latest rectum x is equal to a e। और सिमिलरली लेफ्ट साइड में भी सेम सारे पॉइंट्स आ जाएंगे S2 A2 एंड N2। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज 2b स्क्वायर अपॉन ए। ये हमने डिस्कस किया व्हेन a इज ग्रेटर देन b। इफ a इज लेस देन b तो फिर ये वाला एलिप्स बन जाता है वर्टिकल एलिप्स। और ये जो सारे के सारे पॉइंट्स जो भी फर्स्ट केस में, अच्छा इन दिस केस एक्स एक्सिस, फर्स्ट केस में एक्स एक्सिस इज मेजर एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज माइनर एक्सिस। बट अब सिचुएशन रिवर्स हो गई कि इन दिस केस वाई एक्सिस मेजर एक्सिस है, तो फोकाई दोनों, वर्टिसेस दोनों एंड फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ये सारे वाई एक्सिस पे लाई करेंगे। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन अभी y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी अपॉन ई हो जाएगी। लेटेस्ट रेक्टम y इज इक्वल टू बीई हो जाएगा इस तरह से। तो हमें ये इलिप्स में जो भी इक्वेशन गिवन है, नहीं अभी कुछ नया नहीं करवाया, जो भी इक्वेशन गिवन है उस इक्वेशन से डिसाइड करना है कि इलिप्स हॉरिजॉन्टल अगर स्टैंडर्ड है तो हॉरिजॉन्टल इलिप्स है या वर्टिकल इलिप्स है, और उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर लिखने हैं। और फर्स्ट इलिप्स से सेकंड इलिप्स में जाने के लिए हम एक्स एंड वाई, ए एंड बी इनको इंटरचेंज कर लेंगे। तो अगर अपन इस, हमने लास्ट क्लास में भी कुछ क्वेश्चंस किए थे, कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं अभी। तो फर्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है, 4 ellipse 3x square plus 4y square equal to 12, find coordinates of foci। जल्दी से बताओ आंसर क्या आएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए राइट साइड में 1 होना चाहिए और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन में कुछ नहीं होना चाहिए, डिवीजन में होना चाहिए जो भी नंबर आ रहा है। तो हमने इसको 12 से डिवाइड किया तो ये इस तरह से बन गया। अब हमें इसके फोकाई के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। बोलो आंसर क्या आएगा।
समझ आ गया सॉल्यूशन? फोकस के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो प्लस माइनस ए ई कॉमा 0 है। और a इंटू ई का वैल्यू हम एक तो एसेंट्रिसिटी अलग से फाइंड करें और फिर उसको a से मल्टीप्लाई करके करें तो भी आंसर आ जाएगा, वो भी ठीक मेथड है। अगर हमें ओनली फोकस चाहिए तो हम डायरेक्टली ए स्क्वायर ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यूजिंग दिस कंडीशन ए स्क्वायर ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, देयरफॉर a इंटू ई इज इक्वल टू 1, बिकॉज हमने प्लस माइनस यूज नहीं किया है a इंटू ई में, क्योंकि हमने a और e को दोनों को ही पॉजिटिव बोल रखा है। अगर इस क्वेश्चन में हमसे कुछ और पूछा होता तो फिर अपन को, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल क्वेश्चन ने बोला है कि ऑल्सो फाइंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस, तो तुम लोग बताओ इक्वेशन क्या आ रही है। जो स्टैंडर्ड एलिप्स है उसमें x इज इक्वल टू प्लस माइनस a अपॉन ई आंसर आता है, तो a अपॉन ई का वैल्यू तुम्हें बताना होगा। प्लस माइनस 4 और पे कंफर्म करना। प्लस माइनस 4 ठीक है फिर तो पहले हमने इसेंट्रिसिटी फाइंड की, एंड इसेंट्रिसिटी जो है वो 1/2 आ रही है और a का वैल्यू 2 है, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 अपॉन 1/2 विद प्लस माइनस साइन, दैट मींस x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। तो अगर स्टैंडर्ड एलिप्स गिवन है तो हम इस तरह से जो उसके हमने जो रिजल्ट डिस्कस किए थे, हाँ बिल्कुल ठीक है, हम अगर ऑलरेडी हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है तो इसकी हेल्प से भी हम ई का वैल्यू डायरेक्टली फाइंड कर सकते थे बजाय ये वाला फॉर्मूला यूज करने के। अब जैसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ वो भी स्टैंडर्ड इलिप्स पे ही बेस्ड है, लेकिन थोड़ा सा बस तुम्हें चेंज लगेगा। तो ये वाला पेज सबको क्लियर है क्या करना, मतलब दोनों पार्ट जो है इसके, कि फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स। कोई डाउट किसी को पूछना है? नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर इलिप्स 5x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल्स, क्या हुआ? ए अपॉन, हाँ ये तो मैंने बोला कि हम a इंटू ई इक्वल्स टू 1 से भी इसेंट्रिसिटी फाइंड कर सकते थे, और जो तुमने बोला है वो करेक्ट है कि e इज इक्वल टू 1 अपॉन ए, एंड a जो है वो 2 है, तो e का वैल्यू हाफ आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर एलिप्स 5x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 1, फाइंड लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। दिस इज सेकंड पेज, फर्स्ट पेज पे अपन ने एक क्वेश्चन किया था बस।
अब जैसे सब लोगों ने ये इलिप्स का इक्वेशन कंसिडर किया, तो फर्स्ट पार्ट जो तुम्हें बताना है अभी कि ये इलिप्स हॉरिजॉन्टल इलिप्स है या वर्टिकल इलिप्स है, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी। ऑप्शन बी करेक्ट है। अब इसको सॉल्व करूं। अगर किसी को ये बाई चांस क्लियर नहीं है कि इलिप्स सेकंड वाला क्यों है, हर्षिल ने बोला 8/5, और कोई कंफर्म करो। 4/5। तो हमने बोला था कि स्टैंडर्ड इलिप्स इस वाली फॉर्म का होता है कि x² / a² प्लस y² / b² = 1। तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम इस इलिप्स को देखो x² / 1/5 प्लस y² / 1/4 = 1 ऐसे लिखेंगे। जो x² के मल्टीप्लीकेशन का 5 है वो डिवीजन में 1/5 हो गया। तो हम जब कंपेयर करेंगे तो a² का वैल्यू 1/5 है एंड b² का वैल्यू 1/4 है। दैट मींस a लेस देन b है, तो ये वर्टिकल इलिप्स है एंड लेंथ ऑफ LR इज 2b²/a। सॉरी, वर्टिकल इलिप्स है तो 2a²/b। और अब देखो तीनों के अलग अलग आंसर्स आए हैं, तो और भी बताओ कोई जिससे कि कंफर्म हो जाए आंसर क्या आ रहा है। 4/5 करेक्ट आंसर है। 2 इंटू a² का वैल्यू तो 1/5 है और b का वैल्यू 1/2 है। b² 1/4 है ना, तो b का वैल्यू 1/2 है। तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद 4/5 बन रहा है। तो यहाँ पे ये डिसाइड करना जरूरी क्यों था कि इलिप्स 1 है या इलिप्स 2 है, बिकॉज अगर हमने ये कंसिडर नहीं किया कि इलिप्स 1 है या 2 है, तो फिर हम अपना आंसर हॉरिजॉन्टल इलिप्स कंसिडर करके अगर 2b² / a से लिखेंगे डिवाइडेड बाय 20 टू मेक कोएफिशिएंट एज 1, हाँ कर सकते हैं, एक ही बात है। बट नहीं हर्षिल, अगर तुमने डिवाइड बाय 20 किया है मतलब वो कर तो सकते हो, लेकिन राइट साइड में 1 जो है वो भी होना चाहिए। हम ऐसा नहीं कर सकते कि x² / 4 प्लस y² / 5 = 1/20 और फिर a² को 4 बोल दिया और b² को 5 बोल दिया। ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे जो ये 20 है, 1/20 है, इसको भी हमें हटाना होगा, 1 बनाना है। तो अब वो फिर ठीक है अगर 1 बना रखा है तो। और मैंने ये क्वेश्चन दिया भी इसीलिए था कि अगर इस टाइप का सिचुएशन है तो ये हमें 1/5 और 1/4 करके लिखने ने। हर्षिल ने जो बोला मैं एक बार वापस एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हमने अगर इस इक्वेशन को 20 से डिवाइड किया तो दिस इक्वेशन बिकम्स x² / 4 प्लस y² / 5 = 1/20। बट इन दिस केस वी कैन नॉट यूज a² as 4 एंड b² as 5, ये गलत है, ठीक है। फिर हमें क्या करना होगा कि हम इसको अब x² / 4 और हमने अब 1/20 जो है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो इस तरह से लिखेंगे। नाउ a² = 4/20 एंड b² = 5/20, ये करेक्ट है, ठीक है। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली हमने जो अभी किया है वैसे भी कर सकते हैं, एक ही बात है। सर अगर b is minus and a is positive then a will be greater than b ना, because square है ना वो तो। वापस से बोलो क्या। सर सपोज
a square equals 1/5 है ना, तो if I take root on the other side it will be plus minus, so if I नहीं take नहीं, हमने जब एलिप्स का इक्वेशन डिस्कस किया था तो उसमें हमने हेडिंग में लिखा था कि हम अगर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 बोल रहे हैं, तो हमने या तो ये नोट किया था या फिर ये नोट किया था, तो ये भी लिखा था हैंड टू हैंड कि ए एंड बी आर पॉजिटिव नंबर्स, तभी तो हमने इनको लेंथ में यूज किया है ना। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस आर 2a एंड 2b, तो जिसका मतलब कि ये पॉजिटिव है, प्लस माइनस यूज नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम बात करें, ये तो हो गए स्टैंडर्ड इलिप्स जो हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है डायरेक्टली उन पे बेस्ड। अगर कोई इलिप्स शिफ्टेड इलिप्स है तो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोगों को जैसे ध्यान होगा, हमने पैराबोला में ऐसे क्वेश्चन किए थे कि y माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 टाइम्स x माइनस 3। तो हमें इस पैराबोला के लिए फोकस फाइंड करना है, डायरेक्ट्रिक्स फाइंड करनी है एंड सो ऑन। तो बिल्कुल सेम टाइप के सिचुएशन विद सेम मेथड हम इलिप्स में भी सॉल्व करेंगे। तो इलिप्स में हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन फॉर इलिप्स x माइनस 2 होल स्क्वायर अपॉन 9 प्लस y प्लस 3 होल स्क्वायर अपॉन 5 equals to 1. Find coordinates of center, foci and vertices. Just 1 minute, Riddhi. Also find equations of latus rectum and directrices. अच्छा, लेंथ भी फाइंड कर लेते हैं। Also length of LR. एक बार इक्वेशन नोट कर लो, फिर मैं प्रीवियस पेज एक बार शो करता हूँ। तो इक्वेशन जो गिवन है इलिप्स का वो शिफ्टेड फॉर्म में गिवन है, x माइनस 2 होल स्क्वायर बाई 9 प्लस y प्लस 3 होल स्क्वायर बाई 5 इक्वल्स टू 1। दक्ष, हमने जो रिजल्ट्स बनाए हुए हैं वो रिजल्ट्स इस वाले इलिप्स के लिए हैं। इफ यू रिमेम्बर, हम पैराबोला वाले केस में ये स्टैंडर्ड पैराबोला है, तो हम y स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाते हैं ऑलवेज। अगर इक्वेशन ऐसे भी गिवन होती है ना, जैसे तुमसे इस बोला जाए कि 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 5x और क्वेश्चन बोल रहा है कि इसका लेंथ ऑफ LR बताना है, तो लेंथ ऑफ LR जो 4a होता है, तो इन दिस केस हमारा आंसर 5 नहीं होगा। हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को y स्क्वायर इज इक्वल टू 5/2x में लिखेंगे एंड लेंथ ऑफ LR विल बी 5/2। तो वही चीज यहाँ पे है कि हमने सिंस रिजल्ट इस इलिप्स के लिए बनाए हैं, तो एक्स स्क्वायर का जो न्यूमरेटर में कोफिशिएंट है वो तो 1 होना चाहिए और जो भी नंबर है वो डिवीजन में आ जाना चाहिए। सेम गोज फॉर वाई स्क्वायर एंड राइट साइड में हमें 1 बनाना है। तो क्लियर है? एक बार मैं लास्ट पेज डिस्प्ले कर रहा हूँ, फिर इस वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। लास्ट पेज ये फोकस प्लस माइनस, नहीं नहीं नहीं, हर्षिल फोकस रॉन्ग है, सेंटर्स करेक्ट है सिद्धांत का। हर्षिल शिफ्टेड है, शिफ्ट भी तो करो। तुमने a इंटू ई का वैल्यू तो करेक्ट फाइंड किया है बट शिफ्ट नहीं किया उसको। रिद्धि, ये नोट किया? Yes, sir, done. सर एक बार स्टैंडर्ड फॉर्म, ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में ही तो लिखा हुआ है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मीनिंग स्टैंडर्ड का शिफ्टेड फॉर्म में लिखा हुआ है मेरे कहने। अच्छा चलो मैं एक बार वापस से वो जो हमने पैराबोला, मैंने इसका मेथड नहीं बताया है अभी बिकॉज हमने इसका मेथड पैराबोला में डिस्कस किया था। हम उस मेथड को रिवाइज करें तो जो क्वेश्चन बोल रहा है कि x माइनस 2 होल स्क्वायर बाय 9 प्लस y प्लस 3 होल स्क्वायर बाय 5 इक्वल्स टू 1, इसे हम एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 से कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर किया तो x की जगह पे तो हमें x माइनस 2 यूज करना है, y के प्लेस पे y प्लस 3 यूज करना है,
ए के प्लेस पे 3 और बी के प्लेस पे √5, ठीक है। अब जैसे हमें फोकस चाहिए, तो स्टैंडर्ड का फोकस x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए एंड y इक्वल्स टू 0। अच्छा, हम अलग से एक बार a इंटू ई का कैलकुलेशन करें तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर ई स्क्वायर, जो इन दिस केस 9 माइनस 5 से 4 आ जाएगा, यानी कि a इंटू ई का वैल्यू 2 आ गया। देखो सबको क्लियर है, a इंटू ई का वैल्यू 2 आ जाएगा। तो हम इस वैल्यू को यहाँ कैसे यूज करेंगे कि x के प्लेस पे x माइनस 2 यूज करेंगे और a e के प्लेस पे 2 आ जाएगा नंबर, y के प्लेस पे y प्लस 3 यूज करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद x का वैल्यू अगर प्लस साइन यूज किया तो 2 प्लस 2 4 आ रहा है, और माइनस साइन यूज किया तो -2 - 2 0 आ रहा है, और y का वैल्यू -3 आ रहा है। देयरफॉर फोकस 1 इज 4, -3, फोकस 2 इज 0, -3। देखो ये मेथड और जो हमने पैराबोला में डिस्कस किया था वो भी रिकॉल हुआ तुम्हें। अभी हमने एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड किए हैं शिफ्टेड केस में। तो कोऑर्डिनेट में x इज इक्वल टू कैपिटल X इक्वल टू प्लस माइनस ए है एंड कैपिटल Y इक्वल टू 0 है। सेंटर की हम बात करें, सेंटर इज x इक्वल टू 0 एज वेल एज y इक्वल टू 0। तो x स्मॉल x -2 इक्वल टू 0, स्मॉल y +3 इक्वल टू 0। तो सेंटर इज 2, -3। वर्टिसेस बोले गए। सिद्धांत y कोऑर्डिनेट 0 नहीं आएगा ना, y को भी तो शिफ्ट करो। तो एक बार ये वाला पेज कंप्लीट नोट कर लो, कोई भी डाउट है फोकस या सेंटर या कोई भी और चीज फाइंड करने में इस पेज पे तो डिस्कस कर लो। हाँ अभी ठीक है। हर्षिल सर, वी विल ऑलवेज टेक ए एंड बी पॉजिटिव बिकॉज, हाँ ठीक है, बिल्कुल पॉजिटिव ही लेना है। ए एंड बी को हमें ऑलवेज पॉजिटिव ही लेना है। 2 1 1 3 4 7 मीन्स, तुम्हारा नाम क्या है? बिकॉज ये वर्टिसेस, ओके। तो अगर तुमने वर्टिसेस जो है वो स्टैंडर्ड के लिखे हैं, शिफ्टेड के लिखने हैं। मैं नेक्स्ट पेज पे इसको अभी लेके जा रहा हूँ, यहाँ तक तुमने नोट कर लिया होगा। तो अगर हमें वर्टिसेस लिखने हैं तो हमारा मेथड है कि हम कैपिटल X इक्वल टू प्लस माइनस ए एंड कैपिटल Y इक्वल टू 0 बोल रहे हैं। कैपिटल X के प्लेस पे तो स्मॉल x -2 आ जाएगा, और a हमने 3 बोला हुआ था। कैपिटल Y के प्लेस पे स्मॉल y +3 आ जाएगा। तो सॉल्व करने के बाद जब प्लस साइन यूज किया तो एक आंसर तो 5, -3 आ जाएगा, एंड माइनस साइन यूज किया तो -1, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो वर्टिसेस आर 5, -3, -1, -3। ये तो हमने अभी ये तीनों पॉइंट्स फाइंड कर लिए। अब लाइंस की बात करें, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, स्टैंडर्ड में इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम है x इज इक्वल टू प्लस माइनस a इंटू ई। तो यहाँ शिफ्टेड में बताओ इक्वेशन क्या आएगी? हाँ, x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 4, करेक्ट। तो दो आंसर्स आएंगे हर्षित, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4। नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बताना है दोनों का, दोनों डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन।
ये नोट किया सभी ने, ये वाला पेज? हाँ, दोनों आंसर्स 13/2 एंड -5/2। ठीक है, चेक करता हूं मैं। इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम जो है वो x इक्वल टू प्लस माइनस ए ई होगा। दैट मीन्स x -2 इक्वल टू प्लस माइनस ए इंटू ई। कितना आया था लास्ट पेज पे? 2। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू प्लस माइनस a अपॉन e है। सिंस a इंटू ई इज 2, देयरफॉर e इज इक्वल टू 2 अपॉन a, और a का वैल्यू 3 है। x इज x के प्लेस पे तो स्मॉल x -2 आ जाएगा, और a अपॉन e नंबर इज 3 इंटू 3/2। देयरफॉर प्लस साइन यूज किया तो x इज इक्वल टू 2 प्लस 9/2 विच इज 13/2, एंड माइनस साइन यूज किया तो 2 माइनस 9/2 दैट इज -5/2। तो x इज इक्वल टू 13/2 और x इज इक्वल टू -5/2। ये दोनों आंसर हो जाएंगे। ठीक है। लेंथ जो है, लेंथ में शिफ्टेड का कोई रूल नहीं है। लेंथ तो डायरेक्टली इन दिस केस 2b² अपॉन a से 2 इंटू 5/3 दैट इज 10/3। लेंथ में तो शिफ्टेड का कोई रोल नहीं है, डायरेक्टली फॉर्मूला लग जाएगा। लेकिन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स और लाइन की इक्वेशंस अगर फाइंड करनी है तो शिफ्टेड का यूज है। ठीक है। तो अभी जैसे अपन ने इक्वेशन किया है, और इस क्वेश्चन से अभी हमने जो पैरा मतलब मैंने यही कहा था कि हमें चीजों को रिलेट भी करना है, क्योंकि जब तुम सारी चीजों को अगर अलग अलग कंसिडर करोगे तो ये लगेगा कि ये तो बहुत अलग अलग चीजें अपन ने पढ़ ली है, बहुत बड़ा सिलेबस है। लेकिन अगर तुम इस चैप्टर को पैराबोला से रिलेट करते जाओगे हैंड टू हैंड, तो फिर बहुत सिंपल लगेगा ये चैप्टर। यानी कि रिवीजन के टाइम पे अगर तुमने ओनली पैराबोला रिवाइज कर लिया और इलिप्स के जो बस स्टैंडर्ड पॉइंट लाइन की इक्वेशंस और जो भी डिफरेंट इक्वेशंस हैं इनको पढ़ लिया, ओनली क्वेश्चंस नहीं देखे, तो भी चल जाएगा। तो ये देखो कंप्लीट हमने यहाँ पे शिफ्टेड इलिप्स के लिए लाइन, पॉइंट और लेंथ तीनों की बात कर ली। पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर फाइंड करने हैं शिफ्टेड इलिप्स के लिए तो ये मेथड है, लाइन की इक्वेशंस फाइंड करने का मेथड, एंड लेंथ फाइंड करने का मेथड। ठीक है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं जो इसी टाइप का है, और वो तुम्हें सॉल्व करना है। एक बार ये वाला कंप्लीट नोट कर लो, या ऐसा कर लेते हैं जिन लोगों ने, दिस इज 4th पेज, यस, जिन लोगों ने ये पूरा नोट कर लिया है ना, वो लोग पहले तो, अभी मैं नेक्स्ट पेज पे लिखूंगा इस क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन के लिए 2 लाइन छोड़ देना, बट ये इलिप्स है नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको परफेक्ट स्क्वायर वाली फॉर्म में कन्वर्ट करो, इस वाली फॉर्म में। जिन लोगों ने नोट कर लिया है वो लोग ये चीज ट्राई करो जितने। So this is right after that question we did, no? X minus 2 square. So ये shifted ellipse के लिए ना ये सारा equations. मतलब लास्ट वाला पेज ये था, और इसमें हमने सेंटर फोकस तो यहाँ पे फाइंड कर लिए, और नेक्स्ट पेज पे हमने जो रिमेनिंग है वर्टिसेस, इक्वेशन ऑफ एलआर, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड लेंथ ऑफ एलआर फाइंड कर लिया। Okay sir. तो जिन लोगों ने ये वाला पेज नोट कर लिया कंप्लीट, वो इस एलिप्स को इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट करने का ट्राई करो, कैसे करोगे।
अब मैं ये क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ। आई थिंक सबने यहाँ तक नोट कर लिया होगा। सर प्लीज वेट। Done on this page? यस सर। 4x 2x minus 3 होल स्क्वायर। हाँ हर्षिल ठीक है। क्वेश्चन, प्रॉपर क्वेश्चन तो है, फॉर एलिप्स, और वो जो इक्वेशन है 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6y प्लस 14 इक्वल टू 0। फाइंड coordinates of foci, equation of directrices and length of data sector। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप था कि हमें इस एलिप्स को कन्वर्ट करना है। पैराबोला वाले केस में भी हमने ऐसे क्वेश्चंस किए थे जिनमें हमने परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट किया था, लेकिन पैराबोला में तो क्या होता है कि ओनली आइदर एक्स और वाई, ओनली एक टर्म को ही परफेक्ट स्क्वायर बनाना होता है। यहाँ पे एक्स एज वेल एज वाई दोनों को ही परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो मेथड क्या रहेगा हमारा कि जो भी एक्स वाला टर्म है उसे एक ब्रैकेट में ले लो, और जो भी वाई वाला टर्म है उसे सेपरेट ब्रैकेट में ले लो। तो यहाँ पे मैंने बोला कि दिस इज 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 14 इक्वल टू 0। फर्स्ट ब्रैकेट को परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए अब या तो जैसे तुम लोगों को ऑलरेडी मेथड पता ही है कि हम a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये जो फर्स्ट टर्म लिखा हुआ है दिस इज 2x होल स्क्वायर। तो 12x को हम 2 इंटू 2x इंटू 3 ऐसे लिख लेंगे। तो इसका मतलब कि ये a स्क्वायर 2ab, तो b का वैल्यू 3 आ गया, तो हमें 3 स्क्वायर 9, यानी कि 9 को हम ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे फर्स्ट ब्रैकेट में। तो फर्स्ट ब्रैकेट में हमने 9 ऐड सब्ट्रैक्ट किया है। क्लियर है? सेकंड ब्रैकेट में बताओ क्या ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे। सेकंड ब्रैकेट में भी अगेन 9 ही करेंगे, चांस की बात है कि दोनों में 9 आ गया, लेकिन ऐसा करने से बेनिफिट क्या हो रहा है कि ये 3 टर्म्स जो हैं दीज टर्म्स आर 2x माइनस 3 होल स्क्वायर, similarly these 3 terms are y plus 3 whole square, तो ये बन रहा है 2x minus 3 whole square plus y plus 3 whole square equal to 4। तो एक बार तो यहां तक के स्टेप्स देखो, स्टेप 1 2 3 4 एंड 5। एक बार पहले समझ लो फिर नोट कर लेना। तो ये देखो 5 स्टेप्स जो हैं ये क्लियर है क्या? अगर कोई भी स्टेप पूछना है तो स्टेप नंबर लिख दो। ओके, बट ये जो हमने 5th स्टेप लिखा है ये अभी स्टैंडर्ड में कन्वर्टेड नहीं है। 2 रीजन है, एक तो क्या कि राइट साइड में 4 आ रहा है, 1 आना चाहिए, एंड सेकंड जो इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो जो x और y वेरिएबल्स है ना इनका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन वाला जो कोफिशिएंट है। इन दिस केस x का जो कोफिशिएंट है वो 2x है, 2 है, तो 2 हटाना है। मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ सेकंड को, एक बार देखना आगे मैं जो बोल रहा हूँ कि यहाँ पे कोफिशिएंट को 1 बनाना जरूरी है। तो हमने फर्स्ट वाले ब्रैकेट से 2 कॉमन लिया तो बाहर 4 आ जाएगा, एंड दिस ब्रैकेट बिकम्स 4 माइनस x by 4 times x minus 3 by 2 whole square
y में कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज y का कोफिशिएंट ऑलरेडी 1 है। और नेक्स्ट स्टेप में हम इसको जब 4 से डिवाइड करेंगे तो दिस बिकम्स x माइनस 3/2 होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस y प्लस 3 होल स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल्स टू 1। अब ये स्टैंडर्ड वाली फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है। तो इंपॉर्टेंट चीज है ये ध्यान रखना कि हमें ऑलवेज ब्रैकेट के अंदर अगर शिफ्टेड है तो भी x और y के कोफिशिएंट्स को 1 रखना है, और रिमेनिंग जो भी, जैसे यहाँ पे कोफिशिएंट 2 था तो जो भी नंबर है उसको कॉमन लेके और हम इस तरह से यूज कर लेंगे। सेकंड स्टेप में हमने क्या किया कि ये दोनों टर्म्स जो हैं x वाले टर्म्स इनको एक साथ ले लिया और ये जो दोनों y वाले टर्म्स हैं इनको एक साथ ले लिया। सिंपल सा ये है सेकंड स्टेप। व्हाट वाज बेनिफिट ऑफ कन्वर्टिंग इन परफेक्ट स्क्वायर? अब यही है ना कि हमने अब इस एलिप्स को इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, तो जो लास्ट वाला क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन, इस वाले मेथड से आंसर बता सकते हैं। अदरवाइज अगर हम कन्वर्ट नहीं करेंगे तो तुम बताना कि अगर ये बोला जाए कि इसका फोकस क्या होगा या इसका सेंटर क्या होगा, वो ही नहीं बता सकते कि सेंटर क्या होगा। तो कन्वर्ट करेंगे तो ही हमें पता लगेगा कि ए क्या है, बी क्या है, फोकस क्या है, सेंटर क्या है, डायरेक्ट्रिक्स क्या है। So we are trying to bring it in the standard form, no? स्टैंडर्ड फॉर्म, क्योंकि हमें ओनली उसी के रिजल्ट्स पता है। Okay. सर मतलब ये वाला क्वेश्चन में परफेक्ट स्क्वायर मेथड ही करना पड़ेगा फिर ही आएगा। हाँ, ऑलवेज, और कोई ऑप्शन नहीं है। और ये हमने एक बार पहले भी डिस्कस किया था कि कोई भी इलिप्स जो है या कोई भी सेकंड डिग्री का कर्व, चाहे वो पैराबोला हो या इलिप्स हो या हाइपरबोला हो, ये रोटेटेड नहीं है, शिफ्टेड है। ये समझ कैसे आता है कि उसमें x इंटू वाई का टर्म नहीं आएगा। अगर x इंटू वाई का टर्म आ गया ना तो इसका मतलब कि दैट कर्व इज रोटेटेड कर्व, जिसको हम इस मेथड से एनालाइज नहीं कर सकते और क्वेश्चन पूछेगा भी नहीं। और शिफ्टेड अगर है तो उसमें x इंटू वाई नहीं आएगा। सर रोटेटेड वाला हमारे उसमें है क्या सिलेबस में सिर्फ इक्वेशन फाइंड करने तक है, उसको एनालाइज करने के लिए नहीं है कि उस पे टेंजेंट फाइंड करो या कुछ और फाइंड करो, वो नहीं। सर प्लस माइनस और प्लस, हाँ करेक्ट बोला है हर्षिल, तुमने बोला है कि x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस है तो वो शिफ्टेड है। सर ये सेकंड एलिप्स, हाँ दिस इज सेकंड एलिप्स। सबने सबको ध्यान भी देना है कि इन दिस केस a स्क्वायर इज लेस देन b स्क्वायर, तो ये वर्टिकल वाला एलिप्स हो जाएगा। तो अकॉर्डिंगली आंसर बताओ। BE इज इक्वल टू √3 करेक्ट है। तो फोकाई के कोऑर्डिनेट्स इन टर्म्स ऑफ रूट आ जाएंगे। इन लास्ट वन यू कन्वर्टेड, हाँ स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करने के लिए हमने कहा तो 2 कंडीशंस हैं कि राइट साइड में 1 होना चाहिए और लेफ्ट साइड में x एंड y के मल्टीप्लीकेशन में कुछ नहीं आना चाहिए, जो भी नंबर आएगा वो डिवीजन में आएगा। तो इस नंबर को जो 4 लिखा हुआ है इसको 1 में कन्वर्ट करने के लिए हमने 4 से डिवाइड किया। हाँ ठीक है हर्षिल, करेक्ट आंसर है। नहीं हर्षिल, y में जो तुमने 3 लिखा है वो -3 आएगा। हाँ ठीक है। नहीं सिद्धांत, तुमने कुछ मिस्टेक की है। चलो मैं नेक्स्ट पेज पे इसको लेके जा रहा हूँ। एक बार यहाँ तक नोट किया सभी ने? नहीं, अगर तुमने अगेन y कोऑर्डिनेट की शिफ्टिंग नहीं की, ओनली x की है। तो ये इलिप्स बन रहा है, मैं वापस यहाँ लिख रहा हूँ कि x माइनस 3/2 होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस y प्लस 3 होल स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल्स टू 1।
से हम कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 व्हेन b इज ग्रेटर देन a। तो यहाँ पे हम अगर पहले बी स्क्वायर ई स्क्वायर फाइंड कर लें, जो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अच्छा यानी कि x के प्लेस पे x माइनस 3/2, y के प्लेस पे y प्लस 3, a के प्लेस पे 1 एंड b के प्लेस पे 2 यूज करेंगे। फोकस के कोऑर्डिनेट्स x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू प्लस माइनस b। तो स्मॉल x माइनस 3/2 इक्वल टू 0 एंड y प्लस 3 इक्वल्स टू प्लस माइनस √3। तो कोऑर्डिनेट्स आ गए 3/2 कॉमा माइनस 3 प्लस माइनस √3। ये दोनों फोकस के कोऑर्डिनेट्स हैं। डायरेक्ट्रिक्स इज y इज इक्वल टू प्लस b अपॉन e या फिर माइनस b अपॉन। तो इन दिस केस y माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस b तो है 2 और e कितना है √3/2। ये दोनों लाइन एक प्लस और एक माइनस साइन के साथ, ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशंस हो गई। एंड लास्ट था लेंथ ऑफ एल आर, नहीं इक्वेशन ऑफ एल आर नहीं पूछा है, लेंथ ऑफ एल आर पूछा है। सर इधर -3 आएगा ना डायरेक्ट्रिक्स के इक्वेशन में। हाँ ठीक है, मैंने यहाँ पे माइनस लिख दिया, तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, ये करेक्ट कर लेना। तो देखो अभी सभी को इस क्वेश्चन में काइंड ऑफ 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट तो था कि कंप्लीटली एक्सपेंडेड फॉर्म में गिवन इलिप्स को परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कैसे करना है, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करने के लिए उसमें क्या क्या कैलकुलेशन करनी है। एंड सेकंड कि अगर हमने अब इलिप्स को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया तो शिफ्टेड जो इलिप्स है स्टैंडर्ड का, उस इलिप्स के लिए जो डिफरेंट रिजल्ट्स हैं वो फाइंड कैसे करना है। और हमने एक क्वेश्चन फोकस यानी कि पॉइंट का कर लिया, एक लाइन की इक्वेशन के लिए और एक लेंथ ऑफ एल आर के लिए। अच्छा जस्ट एक पॉइंट जो तुम लोग बताना कि इस इलिप्स का सेंटर क्या है। सेंटर ऑफ दिस इलिप्स 3/2 कॉमा -3। ठीक है, अब सब लोग ध्यान देना है कि मैं जो आगे बात बता रहा हूँ कि अभी तो अगर क्वेश्चन ने हमसे ओनली इस इलिप्स का सेंटर पूछा होता तो मेथड वन कि हम ये वाली सारी कैलकुलेशन करते, पूरी कैलकुलेशन करते और फिर इस स्टेप के बाद बोल देते कि सेंटर x इज इक्वल टू x कोऑर्डिनेट इज 3/2, y कोऑर्डिनेट इज -3। ठीक है, बट यहां तक पहुंचने के लिए हमें ये वाली सारी कैलकुलेशन करनी होगी। तो ये तो हो गया मेथड वन सेंटर फाइंड करने के लिए। मेथड टू जो मैं अभी नेक्स्ट से बता रहा हूँ, बट मेथड वन में देखो समझ आ रहा होगा कि कैलकुलेशन वाइज काफी लेंथी है अगर ओनली सेंटर चाहिए तो। ये पेज नोट किया सभी ने।
टू फाइंड सेंटर मेथड 2 कि जो इलिप्स गिवन था वो इलिप्स है 4x square plus y square minus 12x plus 6y plus 14 equals to 0. तो मेथड 2 x coordinate equal to coefficient of y upon coefficient of x square. नहीं नहीं नहीं, मेथड 2 है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कीपिंग y एज अ कांस्टेंट। जो हमने, अगर तुम्हें ध्यान है कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस अगर हमें गिवन है इक्वेशन, तो उसके इंटरसेक्शन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करते हैं कि हम विद रिस्पेक्ट टू x एंड विद रिस्पेक्ट टू y उस पेयर को, उस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट करने से अपन को 2 इक्वेशंस मिल जाएंगी लाइन की। उन दोनों लाइंस को सॉल्व करके जो पॉइंट आएगा वो इंटरसेक्शन पॉइंट है। वो सेम मेथड एज इट इज यहाँ एप्लीकेबल है। तो हमने अगर विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया तो दिस बिकम्स 8x minus 12 equal to 0. With respect to y differentiate किया तो this becomes 2y plus 6 equal to 0. Center is 3/2 comma minus 3. तो ये सेंटर फाइंड करने का सेम मेथड है जो पेयर ऑफ लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करने के लिए है। और जब हम ये डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो उस सिचुएशन में वी आर कीपिंग y एज अ कांस्टेंट, एंड सिमिलरली व्हेन वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y वी आर कीपिंग x एज अ कांस्टेंट। इन दिस पर्टिकुलर केस कैलकुलेशन कुछ ज्यादा ही सिंपल हो गई कि यहाँ से डायरेक्टली x और y मिल गया। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि हमने विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया और 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 ऐसे कुछ आ जाए। विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट किया तो 3x प्लस 2y माइनस 7 ऐसे कुछ आ जाए। तो फिर अपन इन दोनों जो लाइंस आई हैं इन दोनों को सॉल्व करके x और y का वैल्यू फाइंड कर लेंगे और वो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। ठीक है, दिस मेथड नहीं, ये ऑल इक्वेशंस यानी कि इलिप्स जो है वो किसी भी फॉर्म का हो, शिफ्टेड हो या रोटेटेड हो, ये वाला मेथड ऑल केसेस में एप्लीकेबल है। और मेथड 1 जो है वो ओनली तभी एप्लीकेबल है व्हेन इलिप्स इज शिफ्टेड इलिप्स, रोटेटेड के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। फॉर एग्जांपल तुमसे पूछा जाए, मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, नहीं नहीं होगा आज खत्म, आज तो सेकंड ही क्लास है। क्वेश्चन Or हाँ, also that x plus y is equal to 0 formula that will only apply if the a parabola is curved, right? So it is tilted, right? x plus y equal to 0 is which formula? Like the one you gave us, where x and y are in the same formula, like in the same equation. There only it will only happen if the parabola is tilted, right? X into y, if there is a term of x into y, then parabola is tilted, parabola, ellipse, hyperbola is tilted या rotated hyperbola या ellipse। जैसे कि for example we take this ellipse। No sir, not this sir, I was saying sir, I was saying that previous differentiation you were telling us now, after differentiation if we got x plus y in the same equation, I'm saying that one. हमने डिफरेंशिएट और पहले किया ही कब है, मतलब मैं थोड़ा क्लियर नहीं हूँ क्या बोल रहे हो तुम। बिकॉज इन दिस केस अगर हमने यहाँ पे डिफरेंशिएट किया है तो x प्लस वाई कहाँ आ रहा है, यू आर सेइंग x प्लस वाई इक्वल टू सम 0। तो इन which विच equation? After differentiation, I'm telling you. This will only happen if the parabola is, sorry, the ellipse is tilted, right? no, this method is applicable for every ellipse if we are using this method to find center, and for every ellipse I mean whether it is shifted or tilted for any ellipse। but जो method 1 है, this method is applicable only for shifted ellipse, and by shifted ellipse meaning is there is no x into y term। so this is shifted ellipse and this one is rotated or tilted ellipse।
एंड दिस मेथड, डिफरेंशिएशन वाला जो मेथड है, दिस मेथड इज एप्लीकेबल इन बोथ द केसेस, बट मेथड 1 वाज एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ शिफ्टेड एलिप्स। देखो ये क्लियर है क्या अभी, या कोई और पॉइंट डिस्कस करना है? No, sir, no doubt. नेक्स्ट वीक ऑफलाइन है। हाँ, नेक्स्ट वीक ऑफलाइन है, तो देखते हैं क्या सिस्टम रहेगा। लास्ट पेज ये है। हाँ, मैं अंधेरी में हूँ। सारा जो इंफॉर्मेशन है अभी मेरे पास भी नहीं है, बट मोस्ट प्रोबेबली अभी आजकल में फाइनलाइज होके तुम्हारे पास आ जाएगा। तुम्हारे जो ऑफिशियल ग्रुप बने हुए हैं उन सब पे जो इंफॉर्मेशन है वो आ जाएगा। नो इंफॉर्मेशन अबाउट दिस कि डिफरेंट डिफरेंट मैचेस हैं या सेम मैचेस हैं या क्या है, आई डोंट नो। हाँ, क्वेश्चन इज फॉर दिस एलिप्स विच इज अ रोटेटेड एलिप्स, 0 नहीं, यहाँ पे कुछ मैं 8 लिख देता हूँ। फाइंड सेंटर। तो बताओ ना, बताना इस एलिप्स का सेंटर। किसने सॉल्व किया? विद रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है, तो दिस बिकम्स 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 0। एंड विद रेस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करना है। हर्षिल, तुमने 8 का डिफरेंशिएशन नहीं किया क्या? 0। विद रेस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करेंगे, देन इट बिकम्स 2x प्लस 10y इक्वल्स टू 0। देखो डिफरेंशिएट करना पहले तो समझ आ गया क्या? Sir, but this can be the case for any equation, right? That is like in this form. This method, No, sir, in this form, like x square plus 2xy plus 5y square, like this method, like x square plus x square plus y square, this type of equation will always give 0, right? Then हाँ, मतलब had it been, say, because वैसे it's a तो single degree equation. if there is x square plus 2xy plus minus 3y square plus 4y plus 3x plus 7 ऐसे कुछ होता है ellipse, then there will also be constants here in place of 0, non-zero constants. So in that case center won't be 0, 0, some other number. But since these terms are missing here, only second degree homogeneous term is there, so constant will always be 0, therefore center be 0, 0. Just a correction in this question, because ellipse की equation के लिए it is necessary to be h square is less than ab, नहीं correct है, h square less than ab hold कर रहा है। एक बार देखना, ये चीज भी जरूरी है क्वेश्चन फ्रेम करने के लिए कि वो मैथमेटिकली करेक्ट हो, ऑल्दो इस क्वेश्चन में यूज नहीं है, बट इलिप्स का इक्वेशन, कोई भी सेकंड डिग्री कर्व इक्वेशन ऑफ इलिप्स कब बनेगा? व्हेन h स्क्वायर इज लेस देन ab। तो इन दिस केस h का वैल्यू 1 है, समझ आ रहा है ना, और a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू 5 है, तो h स्क्वायर इज लेस देन ab होल्ड कर रहा है, तो इक्वेशन मैथमेटिकली करेक्ट है।
और अभी जो मैंने बोला वो क्या था कि अभी तो मैंने जो एलिप्स की इक्वेशन लिखी है यहाँ पे, इन दिस इक्वेशन कोई भी एक्स एंड वाई का सिंगल डिग्री का टर्म नहीं है। बट अगर क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, दैट 2x² plus 3xy plus 4y square minus 5x plus 6y minus 7 equal to 0. Find center. तो भी हम सेम मेथड लगा सकते हैं, बट इन दिस केस जब हम डिफरेंशिएट करेंगे then it becomes 4x plus 3y minus 5 equal to 0. with respect to x डिफरेंशिएट किया है, देखो सबको ये क्लियर है क्या? और विद रेस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करने से क्या बनेगा बताओ? If we differentiate this equation with respect to y, then resulting equation is 3x plus 8y plus 6 equal to 0. With respect to y differentiate, 3x plus 8y plus 6 equal to 0. हाँ करेक्ट। तो सभी को क्लियर है? तो सिंस यहाँ पे ये x एंड y के लीनियर टर्म्स हैं, तो कॉन्स्टेंट्स जो है वो नॉन जीरो आ रहे हैं। लास्ट वाले क्वेश्चन में ये मिसिंग थे, यानी कि टर्म्स नहीं थे, तो कांस्टेंट जीरो आ गए थे। तो अब हम इन दोनों लाइंस को सॉल्व करके x एंड y की वैल्यूज फाइंड कर लेंगे, और वो जो x एंड y की वैल्यूज आएंगी वो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। ठीक है, अभी कैलकुलेशन तुम लोग देख लेना। तो एक बार देखो, ये लास्ट पेज पे हमने शिफ्टेड इलिप्स और रोटेटेड इलिप्स इन दोनों का सेंटर फाइंड किया है। इस पेज पे कोई डाउट पूछना है किसी को? और ये सब हमने नोट भी कर लिया। ओके, नेक्स्ट पेज पे हमने एक जनरल फॉर्म में इलिप्स लिया है और उसका सेंटर फाइंड किया है। तो अभी क्लियर है? किसने सॉल्व किया है क्या इसको? Sure. Hello. The answer is coming irrational. इरेशनल नहीं, Irrational रैशनल नहीं, क्या आएगा? But it's coming in fraction. फ्रैक्शन में आएगा, करेक्ट है। अहान h² ग्रेटर देन ab नहीं है, बिकॉज तुमने h को 3 ले लिया है, बट h इन दिस केस इज 3/2। हाँ, तो इसका आंसर इंटीजर नहीं आएगा, फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो वो कैलकुलेशन थोड़ी सी करनी पड़ेगी, पर ठीक है, देख लेना। इन फर्स्ट में y भी है। हाँ करेक्ट, when we are differentiating with respect to x, we have to keep y as a constant. तो हमने बोला कि 2x² का डेरिवेटिव तो 4x हो गया, लेकिन 3xy में y एक कांस्टेंट है, तो 3y into x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ओनली 3y आ जाएगा, और 4y² का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, बिकॉज y कांस्टेंट है। ठीक है, चलो अब ये हो गया सारा शिफ्टेड एंड, हाँ शिफ्टेड इलिप्स के। अहान ने बोला है आंसर मेरे पास, मैंने तो कुछ स्टैंड डाउन नंबर्स लिखे थे, तो ये मैं आंसर लिख देता हूँ कि सॉल्व करने के बाद ऐसा कुछ आ रहा है जो मैंने कैलकुलेशन नहीं किया है। ओके, अब वेदांत का आंसर डिफरेंट आ रहा है, y कोऑर्डिनेट -49 आ रहा है, हर्षिल का +39 आ रहा है। अच्छा वेदांत का, ओके ठीक है, वेदांत ने 39 बोल दिया, चलो ठीक है। आयुषी ने भी सेम, चलो ठीक है, फिर तो करेक्ट ही है ये वाला आंसर। ठीक है, तो अभी हमने ये जो क्वेश्चन किया है, अभी तक का जो पार्ट हमने एलिप्स में डिस्कस किया है, कोई डाउट किसी को? नहीं। अब देखो, हमने लास्ट क्लास में, सर एक्स वाई में वी कैन डू बाय प्रोडक्ट रूल,
नहीं 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 सिद्धांत, प्रोडक्ट रूल नहीं लगाना है डिफरेंशिएशन का, बिकॉज आई एम सेइंग दैट व्हेनेवर वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x और y, वी हैव टू कीप द अदर वेरिएबल कांस्टेंट। x into y में प्रोडक्ट रूल तब लगेगा जब when both x and y are variables, but in this particular case we are partially differentiating these this equation, और in that case प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगा। क्लियर है क्या? लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि इस इफ एलिप्स का मेजर एक्सिस is lx plus my plus n equal to 0 and minor axis is mx minus ly plus c ले लेता हूँ, c equal to 0, लेंथ जो है वो मेजर एक्सिस का 2a है, लेंथ माइनर एक्सिस का 2b है, देन इक्वेशन ऑफ एलिप्स इज mx minus ly plus c whole square by a square plus lx plus my plus n whole square by b square इक्वल्स टू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि राइट साइड में इन दिस केस 1 नहीं लिखना है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर है। तो एल और एम क्या है? या तो मेजर एक्सिस की बात कर लो, इसके एक्स एंड वाई के जो कोफिशिएंट्स हैं इनके स्क्वायर का सम, या फिर माइनर एक्सिस की बात कर लो, सेम ही है दोनों ही केसेस में, एक्स एंड वाई के जो कोफिशिएंट्स हैं उनके स्क्वायर का सम एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर है। तो एलिप्स का इक्वेशन इस फॉर्म में भी गिवन हो सकता है। तो अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में गिवन है तो क्वेश्चन, सिंस ये एक रोटेटेड इलिप्स है तो हमें डिटेल में इसको एनालाइज नहीं करना है, तो क्वेश्चन पूछेगा भी नहीं, लेकिन एक बेसिक सी चीज पूछ सकता है, तो वो मैं इस नेक्स्ट क्वेश्चन में तुम्हें लिख रहा हूं। क्वेश्चन इज फोर इलिप्स। अच्छा, यहाँ पे मैं वापस से क्लियर कर दूं कि हमने जब ये इलिप्स का इक्वेशन लिखा है तो माइनर एक्सिस का इक्वेशन का एक्सप्रेशन था ये, और ए जो था वो मेजर एक्सिस की लेंथ में यूज में लिया था अपन ने। सिमिलरली इट इज एक्सप्रेशन इन केस ऑफ मेजर एक्सिस, एक्सप्रेशन ऑफ मेजर एक्सिस एंड लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। ठीक है, फॉर एलिप्स इक्वेशन इज गिवन एज x plus 2y minus 3 whole square by 9 plus y minus 2x plus 1 whole square by 16 equals to 1. First question, find equation of major axis. बताओ। आंसर ऑप्शन ए, x plus 2y minus 3 equal to 0, या ऑप्शन बी y minus 2x plus 1 equal to 0। हर्षल ने बोला बी ऑप्शन, अहान ने भी बोला बी ऑप्शन, बट इक्वेशन इज ए ऑप्शन, दैट इज x plus 2y minus 3 equal to 0। क्यों? बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट, मतलब इन दिस केस ए या बी, तो क्या बोलूं मैं कि यहाँ पे ए और बी तो नहीं बोलना चाहिए, कि इन दिस पर्टिकुलर केस this number is 9 and this number is 16. Obviously 9 is less than 16, therefore 9 will be b square if we are taking a greater than b, that is length of minor axis will be 2 into 3 6। तो ये माइनर एक्सिस की लेंथ का हमने यूज किया है, तो इसका जो न्यूमरेटर है वो मेजर एक्सिस होगा। समझ आ रही है बात? तो यहाँ पे हमें किस ऑर्डर में लिखा है, बिकॉज ये तो ऑब्वियसली बात है ना कि a प्लस बी लिखा जाए या b प्लस ए लिखा जाए, तो एक ही बात है, कैसे लिख सकता है क्वेश्चन। तो हमें डिसाइड करना है कि कौन सा नंबर छोटा है कौन सा नंबर बड़ा है, उसके अकॉर्डिंग जो नंबर स्मॉलर नंबर है उसका न्यूमरेटर विल बी मेजर एक्सिस, जो नंबर ग्रेटर है उसका न्यूमरेटर विल बी माइनर एक्सिस। अभी क्लियर है सभी को? तो इन दिस केस 9 is less than 16, therefore major axis is x plus
अगर तुम b ग्रेटर देन a कंसिडर कर रहे हो तब भी, मतलब ये तो क्लियर ही है कि चाहे इलिप्स कोई सा भी हो, हम अभी यहाँ पे हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल इलिप्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो एक सिंपल सा पॉइंट बोल रहे हैं कि यहाँ पे अगर हम लेंथ ऑफ एक्सिस की बात करें, एक बार मैं डिटेल में बोल रहा हूँ इसको, कि लेंथ ऑफ एक्सिस, तो वन लेंथ विल बी 2 into 3 एंड अदर लेंथ विल बी 2 into 4, मतलब 2a एंड 2b वाले फॉर्मूले से एक लेंथ 2 into 3, एक लेंथ 2 into 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे जब हम इन दोनों लेंथ को देख रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है कि जो नंबर स्मॉलर नंबर है ये लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस होगा, जो नंबर ग्रेटर है ये लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस होगा। यहां तक की बात क्लियर है सभी को? अब हमने कहा कि हमने जो 3 यूज किया था वो यहां से यूज किया था, ये और ये माइनर एक्सिस की लेंथ का यूज में आ रहा है, तो इसका मतलब कि इसका जो न्यूमरेटर है दिस विल बी मेजर एक्सिस एंड सिमिलरली दिस इज लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, तो इसका जो न्यूमरेटर है दिस इज माइनर एक्सिस। क्लियर है? स्मॉलर नंबर का न्यूमरेटर विल बी मेजर एक्सिस एंड ग्रेटर नंबर का न्यूमरेटर विल बी माइनर एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड center of this ellipse. Correct, correct Daksh. अब now find center of ellipse. तो एक मेथड तो ये होगा जो हमने लास्ट में डिस्कस किया कि हम इस इक्वेशन को पार्शियली डिफरेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, 2 इक्वेशंस आ जाएंगी, उनको सॉल्व कर लें। ठीक मेथड है, लेकिन उससे भी बहुत सिंपल मेथड है कि सिंस हमने ये ऑलरेडी बोल दिया कि मेजर एक्सिस इज x plus 2y minus 3 equals to 0 and minor axis is y minus 2x plus 1 equal to 0, तो इन दोनों एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट ही सेंटर हो जाएगा। इलिप्स के केस में मेजर एंड माइनर एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट सेंटर हो जाएगा, और इन दिस केस बोला गया आंसर 1,1 आ रहा है, सिद्धांत ने बोला है। हाँ, करेक्ट आंसर है 1,1। तो 1,1 जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है ये इस इलिप्स का सेंटर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें, अब क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, अगर इस टाइप का इंफॉर्मेशन गिवन है तो हमें पार्शियली डिफरेंशिएट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑल्दो दैट मेथड इज वैलिड, बट उस मेथड से टाइम ज्यादा लगेगा अपन को। तो यहाँ पे हमने सीधे मेजर एंड माइनर एक्सिस की इक्वेशन लिखी और इन दोनों को सॉल्व करके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स बता दिए। अभी तक की बात क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। Find length of major axis. एट। ये आंसर रॉन्ग है। अभी मैंने ये एक्सप्लेन किया था, मैंने ही बोला था कि मेजर एक्सिस का लेंथ 8 है, लेकिन वो मैंने जस्ट समझाने के पर्पस से बोला था। समझाने के पर्पस क्या था कि स्मॉलर नंबर का न्यूमरेटर इज मेजर एक्सिस एंड ग्रेटर नंबर का न्यूमरेटर इज माइनर एक्सिस, सिर्फ ये बोला था। लेकिन एक्चुअल में अगर हमसे बोला जाए कि लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होगा, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में गिवन है, इस वाली फॉर्म में, तो डायरेक्टली वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए जो राइट साइड का नंबर है दैट नंबर शुड बी एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूं कि एक इलिप्स का इक्वेशन है x प्लस 2y माइनस 3 होल स्क्वायर बाय 9 प्लस y माइनस 2x होल स्क्वायर y माइनस 2x प्लस 1 होल स्क्वायर बाय 16 इक्वल्स टू 1, ये है। लेकिन डायरेक्टली कंपेयर करने के लिए हमने कहा राइट साइड में एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर आना चाहिए। इन दिस केस एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर का वैल्यू 5 आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस इलिप्स को
इस तरह से लिखेंगे। तो राइट साइड में हमें ओनली एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर यानी कि 5 चाहिए था, तो हमने 5 को क्रिएट करने के लिए इस तरह से मैनिपुलेशन कर लिया। नाउ इफ वी कंपेयर, तो a square is 16/5 and b square is 9/5. Therefore, length of major axis will be 2 times root over 16/5 and length of minor axis 2 times root over 3/5 और 9/5 रूट के अंदर। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इफ ellipse is given in this form where we can directly write major and minor axis, but to write lengths of major and minor axis we must use L square plus M square in the right side of the equation. तो in this case अभी मैं अगर इसको स्टेप वाइज मेंशन करूं, तो ये तो स्टेप 1 2, this one is step 3 एंड लास्ट में जो लिखा है ये स्टेप 4 एंड स्टेप 5। देखो ऑल 5 स्टेप्स आर क्लियर और नॉट? जस्ट एक और पॉइंट कभी अगर यूज आया तो, एरिया ऑफ एलिप्स इज पाई ए बी। तो अगर इस क्वेश्चन में पूछा एरिया तो हमारा आंसर पाई इंटू ए। ए तो है यहाँ पे 4/√5 एंड बी है 3/√5, 12π/5 आ जाएगा। तो एरिया ऑफ एलिप्स इज पाई ए बी। और ए एंड बी क्या नंबर्स हैं? ए मेजर एक्सिस का लेंथ बाई 2 है, यानी कि सेमी मेजर एक्सिस का लेंथ है, एंड बी इज लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस 2b का अपॉन 2। तो एरिया ऑफ एलिप्स पाई ए बी। एरिया ऑफ सर्कल, एक एलिप्स सर्कल कब बन जाता है? जब ए एंड बी इक्वल हो जाए, तो सर्कल का एरिया तो पाई ए स्क्वायर हो जाता है, तो ए सर्कल का रेडियस हो जाता है। इन दिस केस ए एंड बी डिफरेंट है, तो एरिया इज पाई ए बी। ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां तक नोट किया सभी ने? नेक्स्ट क्वेश्चन। Find vertices of an ellipse. Sir, please show last page. Done? Yes, sir. Find vertices of an ellipse whose one focus is
4,3 corresponding foot of directrix is 7,0 and eccentricity is 1/2. फोकस गिवन है एंड करस्पॉन्डिंग फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स गिवन है विद इसेंट्रिसिटी। तो करस्पॉन्डिंग वर्ड का मीनिंग क्या है कि अभी मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस नहीं ड्रॉ कर रहा, सिर्फ एक इलिप्स ड्रॉ कर रहा हूँ। तो अगर हमें इलिप्स का ये वाला फोकस गिवन है तो यही वाला पॉइंट n गिवन है। अगर S1 गिवन है तो n1 गिवन है, और अगर हम इसको S2 मानेंगे तो ये वाला पॉइंट n2 हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। और हमें वर्टेक्स फाइंड करना है, तो इलिप्स के दो वर्टिसेस होते हैं, एक तो ये वाला वर्टेक्स और एक ये वाला वर्टेक्स, दोनों को फाइंड करना है। और ये इसका मेथड क्या होगा कि हमने लास्ट लेक्चर में ये एक प्रॉपर्टी नोट की थी कि वर्टिसेस ऑफ इलिप्स डिवाइड लाइन सेगमेंट joining focus and corresponding foot of directrix in some ratio internally and externally। ध्यान है रेशियो कितना था, E:1 इन रेशियो E:1। ये वाली जो प्रॉपर्टी है इसका यूज करके हम दोनों वर्टिसेस फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे मेथड क्या कि फोकस तो है 4,3, n वाला पॉइंट है 7,0। अगर हम वर्टेक्स जैसे ये मान लो n1 और s1 है, तो वर्टेक्स a1 फाइंड करेंगे तो रेशियो E:1 का होगा। इसेंट्रिसिटी क्वेश्चन ने 1/2 मेंशन कर रखी है, तो रेशियो 1/2 का हो जाएगा। रेशियो को 1/2 का बोला जाए या 1:2 का बोला जाए, एक ही बात होती है। तो हम 1:2 का रेशियो यूज करके पॉइंट a1 के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेंगे। इंटरनल डिवीजन से तो a1 आ जाएगा 8 + 7/3 6 + 0/3 5,2। और सिमिलरली यूजिंग एक्सटर्नल डिवीजन यानी कि रेशियो को -1:2 का यूज कर लेंगे, तो पॉइंट a2 आ जाएगा 8 - 7/1 और 6 - 0/1। एक बार देख लेना कैलकुलेशन ठीक है ना मेरी। और हमने इस प्रॉपर्टी का यूज किया है वर्टिसेस को फाइंड करने के लिए। ये नोट कर लो और देखो मेथड क्लियर है क्या, कोई डाउट किसी को पूछना है तो बताओ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि जो इंफॉर्मेशन ये गिवन है, क्या इंफॉर्मेशन गिवन है कि हमें एक फोकस के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, करस्पॉन्डिंग फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स गिवन है एंड इसेंट्रिसिटी गिवन है। अभी तो क्वेश्चन ने दोनों वर्टिसेस फाइंड करने को बोला है, हमने इस मेथड से फाइंड कर लिए। क्या तुम लोग इक्वेशन सेम पॉइंट यूज करने हैं बिल्कुल, बट रेशियो जो है वो एक्सटर्नल डिवीजन का यानी कि नेगेटिव यूज करना है, पॉइंट तो सेम यूज करना है। इस इंफॉर्मेशन से अगर क्वेश्चन हमें इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स फाइंड करने को बोल रहा होता तो बता सकते हो मेथड क्या होगा। हाउ कैन वी फाइंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, बोथ द डायरेक्ट्रिक्स, बाय यूजिंग गिवन इंफॉर्मेशन।
करेक्ट है। कोई भी एक लाइन की इक्वेशन के लिए पॉइंट चाहिए, स्लोप चाहिए, तो पॉइंट तो n1 आ गया, n1 क्वेश्चन ने मेंशन कर रखा है। स्लोप कैसे फाइंड करेंगे? हमें ये लाइन चाहिए। नहीं नहीं, पहले तुम n2 की बात बाद में कर लेंगे, पहले बताओ कि इस लाइन की इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे। तो हमने कहा कि कोई भी एक लाइन की इक्वेशन के लिए पॉइंट एंड स्लोप चाहिए, तो ये लाइन n1 पॉइंट से पास कर रही है और n1 के कोऑर्डिनेट्स क्वेश्चन ने बता रखे हैं। स्लोप कैसे फाइंड करेंगे? m1 m2 इक्वल्स टू -1 से, करेक्ट है। लेकिन m1 m2 कैसे? कि हमें s1 पॉइंट पता है और n1 पॉइंट पता है, तो sn लाइन की का स्लोप आ जाएगा, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप आ जाएगा, तो डायरेक्ट्रिक्स मिल जाएगी। ठीक है, मैं अब इसको नेक्स्ट पेज पे लेके जा रहा हूं कि हमें लास्ट वाले क्वेश्चन ने इन जैसे ये इलिप्स है, तो लास्ट वाले क्वेश्चन है हमें फोकस और फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बता रखा था S1 और N1। तो क्वेश्चन नंबर 1 की अगर वर्टिसेस फाइंड करने हैं, वो अपने लास्ट पेज पे सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 अगर हमें इस वाली डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन फाइंड करनी है, तो हमने कहा कि SN का स्लोप आ जाएगा, तो SN के परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप आ जाएगा और पॉइंट N से पास कर रही है, तो इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ जाएगी। थर्ड क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ इलिप्स फाइंड करना है। तो किसी भी इलिप्स की इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें फोकस चाहिए, डायरेक्ट्रिक्स चाहिए एंड इसेंट्रिसिटी चाहिए। ये तीनों ही इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई। ये दोनों इंफॉर्मेशन तो क्वेश्चन ने बता रखी थी और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हमने फाइंड कर ली। तो PS इज इक्वल टू EPM कंडीशन का यूज करके पॉइंट P का लोकस विल बी इक्वेशन ऑफ इलिप्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें सेंटर के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। हमें फोकस पता है, फुट और डायरेक्ट्रिक्स पता है और इसेंट्रिसिटी पता है, और हमें सेंटर के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो हमने अभी लास्ट वाला जो क्वेश्चन सॉल्व किया था कि हमने अगर वर्टिसेस फाइंड कर लिए दोनों, तो इन दोनों वर्टिसेस का मिड पॉइंट विल बी सेंटर। जस्ट अ मिनट, मिड पॉइंट ऑफ सेंटर, मिड पॉइंट ऑफ वर्टिसेस, सेंटर मिल जाएगा। अब देखो, अगर हमने सेंटर फाइंड कर लिया तो फोकस 2 डायरेक्टली आ जाएगा और N2 भी डायरेक्टली आ जाएगा। कैसे? कि फोकस 1 पता है, सेंटर पता है, तो सेंटर इज आल्सो मिड पॉइंट ऑफ बोथ द फोकाई, तो यहां से फोकस 2 के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। सेंटर इज आल्सो मिड पॉइंट ऑफ बोथ द फुट ऑफ डायरेक्ट्रिसेस, तो N1 N1 पता है, सेंटर पता है, तो N2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो जो मैंने अभी तक बोला वो देखो समझ आएगा। एक बार मैं लास्ट पेज डिस्प्ले कर रहा हूं, तो ये वाला पेज अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, फिर इसके बाद दिस वन, एंड ये। हाँ आलोक, आई विल बी टीचिंग इट अंधेरी। ओके, ठीक है। हाँ, तो हमने कैसे बोला कि हमें फोकस एंड पॉइंट N1 के कोऑर्डिनेट्स गिवन थे, फिर हमने वर्टेक्स दोनों फाइंड कर लिए, दोनों वर्टिसेस फाइंड कर लिए, तो उसके बाद दोनों वर्टिसेस का मिड पॉइंट यूज करके सेंटर आ जाएगा। तो देखो सेंटर तक की बात क्लियर है सभी को, दोनों वर्टिसेस का मिड पॉइंट इज सेंटर। अब इंफॉर्मेशन को ऐसे ट्रीट कर लो कि ये सेंटर पता है अपन को, C बोल देता हूं मैं सेंटर को, ये फर्स्ट वाला फोकस पता है, तो सेकंड वाला फोकस आ जाएगा बिकॉज C इज मिड पॉइंट ऑफ बोथ द फोकाई, तो 1:1 रेशियो यूज करके S2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। सिमिलरली
पॉइंट n2 पता, n1 पता है, तो अगेन सेम मेथड से n2 भी आ जाएगा बिकॉज सेंटर इज आल्सो मिड पॉइंट ऑफ बोथ द फुट ऑफ डायरेक्ट्रिसेस। तो n1 और n2 का मिड पॉइंट c है, इसका यूज करके हम n2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेंगे। अब क्वेश्चन ने अगर सेकंड वाला डायरेक्ट्रिक्स भी फाइंड करने को बोला है तो सेम मेथड से आ जाएगा। समझ आ गया होगा आई बिलीव। तो यानी कि इलिप्स में जो भी क्वेश्चन है पूछा है वो सारी चीजें अपन फाइंड कर सकते हैं, कोई सा भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स या कोई सी भी लाइन की इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम बोला जाए या इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बोला जाए एंड सो ऑन। सर वी हैव a2 s1 so we can use नहीं हर्षिल पॉइंट था कि vertices divide line segment joining focus and foot of directrix in E:1 ratio internally and externally। vertices divide कर रहे हैं, foot of directrix जो है वो line segment joining vertex and focus उसको डिवाइड नहीं करता। देखो जो मैं बोल रहा हूँ, आपने जो पॉइंट के नाम लिखे हैं A2 S1 एंड N2 उनसे समझ आ रही है क्या कि N2 डिवाइड नहीं कर रहा A2 S1 को ज्वाइन करने वाले सेगमेंट को, A2 डिवाइड कर रहा है S1 N1 को ज्वाइन करने वाले सेगमेंट को एक्सटर्नली। तो ये अब तक सारी अपनी बात हो गई बेसिक इलिप्स से रिलेटेड। अब आगे नेक्स्ट जो बिल्कुल सेम पैराबोला में है कि पैराबोला गिवन है और एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। तो हम चेक कैसे करते हैं कि ये दिस पॉइंट इज लाइंग इनसाइड ऑफ द पैराबोला या आउटसाइड ऑफ द पैराबोला या ऑन द पैराबोला। ये चेक करने का मेथड क्या है? नहीं, सिद्धांत ये मेथड तो लाइन को चेक करने का है कि हम लाइन और कर्व की हेल्प से क्वाड्रेटिक बना लेंगे और उस क्वाड्रेटिक का, अरे हर्षिल ये मेथड पी वाली बात तो हमने सर्कल में की थी ओनली। Check whether this point is lying inside, on or outside of the parabola. बताओ आंसर। अभी तो बोलता हूँ कि चीजों को रिलेट करने के लिए पहले वाली चीज पता भी तो होनी चाहिए, तभी तो रिलेट कर पाओगे। अगर तुम्हें पैराबोला की रिजल्ट ध्यान नहीं है तो रिलेट कैसे करोगे? आहान कैसे बताया? पावर ऑफ पॉइंट। If S1 is positive, then outside, S1 is 0, then on, S1 is negative, then inside। ये हमने पैराबोला में डिस्कस किया था और सेम रिजल्ट यहाँ पे है, बिल्कुल ही एग्जैक्टली सेम है। यहाँ पे क्या कि इलिप्स का इक्वेशन इज x² by a² plus y² by b² equal to 1। इन दिस केस ये मैटर नहीं कर रहा कि इलिप्स a greater than b वाला है या b greater than a वाला है, कोई सा भी इलिप्स हो। इक्वेशन अगर ये है, पॉइंट P is given as x1, y1, then power of point which is defined by S1 is x1 square upon a square plus y1 square upon b square minus 1। And if same result कि if power of point is positive, then point lies outside of the ellipse। If power of point is equal to 0, then on the ellipse, and if it is negative, then inside of the ellipse। और ellipse तो एक closed curve है, तो यहाँ तो ये बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि which region is outside, which region is inside। और जो हमने पैराबोला में नोट लिखा था वो नोट अगेन सेम है।
foci of ellipse always lie inside of the ellipse. This result is valid for every ellipse, not for this particular ellipse. Or for every ellipse, we have to just find power of point. जैसे अगर तुमसे ये बोला जाए shifted भी है ना तो भी चलेगा. Question. पावर ऑफ पॉइंट के लिए x की मतलब ये इलिप्स का इक्वेशन था, तो पावर ऑफ पॉइंट हमने ये बोला है, तो हमने क्या किया, x के प्लेस पे पॉइंट p का x कोऑर्डिनेट एंड y के प्लेस पे पॉइंट p का y कोऑर्डिनेट रिप्लेस कर दिया. तो अगर इस टाइप का इलिप्स भी है तो भी सेम मेथड है, तो x की जगह 2 रख देंगे, y की जगह 3 रख देंगे, तो दिस बिकम्स 2 into 2 minus 3 whole square plus 3 into 3 plus 4 whole square minus 5. इस नंबर को लेफ्ट में ट्रांसफर करना जरूरी है, ठीक है. तो दिस इज पॉजिटिव. तो एक बेसिक सा एप्लीकेशन पावर ऑफ पॉइंट का, यानी कि पॉइंट की पोजीशन चेक करने का इन दिस केस. क्लियर है. यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मतलब स्टार्टिंग में बोल दिया था कि इन दिस केस a ग्रेटर देन b है या लेस देन b है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई सा भी केस है दिस मेथड इज एप्लीकेबल. ठीक है. नेक्स्ट पेज, ये नोट कर लिया सभी ने. Next question. Find total number of integral points lying inside of ellipse whose equation is x square by 4 plus y square by 3 equals to 1. ऐसा कोई डायग्राम है. सबसे पहले तो इस इलिप्स का इक्वेशन देख के ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट समझ आ गए होंगे. तो ऐसी सिचुएशन में मेथड क्या होता है कि हम फाइव ही आ रहे हैं. एक बार देखते हैं. देखो इस टाइप का क्वेश्चन एक बार जेईई मेंस ने पूछा हुआ है और वो क्वेश्चन सर्कल के लिए था. आई थिंक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आई थिंक 16 था शायद मोस्ट प्रोबेबली. और इस सर्कल के इनसाइड कितने इंटीग्रल पॉइंट्स लाई कर रहे हैं ये हमें काउंट करके बताना था. तो कोई सा भी कर्व हो, सर्कल हो चाहे एलिप्स हो, मेथड क्या होगा, आंसर शायद 9 है इसका.
दक्ष मैनी पॉइंट्स तो हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ने जो बोला है उसमें ये वाला वर्ड भी तो देखो, इंटीग्रल पॉइंट की बात की है, यानी कि वो पॉइंट जिसके एक्स एंड वाई बोथ कोऑर्डिनेट्स आर इंटीजर्स। ठीक है, मेथड क्या होगा कि ऑलवेज एक्स एंड वाई एक्सिस पे जो इंटीग्रल पॉइंट्स हैं उनको तो मार्क कर लो एक्स एंड वाई एक्सिस पे। तो ये वाला पॉइंट सेंटर 0,0 है, दिस इज 1,0, दिस इज 2,0। ऐसे यहाँ पे वाई एक्सिस पे ये 0,1 हो जाएगा। अब एक पॉइंट है 1,1, ये इलिप्स के इनसाइड या आउटसाइड कहीं भी लाई कर सकता है, बिकॉज हम कभी भी जो डायग्राम बनाते हैं वो प्रॉपर डायग्राम नहीं होता। क्योंकि अगर मान लो मैं ऐसा डायग्राम बनाऊं और 1 0 और 1 यहाँ पे है, तो ये वाला एक्स कोऑर्डिनेट 1 है, ये वाई कोऑर्डिनेट 1 है। तो इन दिस केस जब तुम 1,1 को डायग्राम से देखोगे तो ऐसा लगेगा कि बाहर लाई कर रहा है। इन दिस केस 1,1 इनसाइड लाई कर रहा है। तो हम कभी भी डायग्राम से डिसाइड ही नहीं कर सकते कि 1,1 इलिप्स के इनसाइड होगा या आउटसाइड होगा, लेकिन हम पावर ऑफ पॉइंट्स जरूर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम 1, देखो 1,0 या 0,1 तो बिल्कुल कंफर्म है कि इलिप्स के इनसाइड ही होंगे, लेकिन 1,1 को चेक करने के लिए हम पावर ऑफ पॉइंट फाइंड कर लेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 1/4 प्लस 1/3 माइनस 1। इस इलिप्स की इक्वेशन में पुट किया है x की जगह 1 और y की जगह 1, एंड 1/4 प्लस 1/3 माइनस 1 का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है। तो इसका मतलब कि ये वाला पॉइंट इनसाइड ऑफ द इलिप्स लाई कर रहा है। तो अगर हम अब यहाँ पे बात करें कि फर्स्ट मतलब टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स, टोटल पॉइंट्स लाइंग इनसाइड ऑफ इलिप्स इज इक्वल टू, अगर हम क्वाड्रेंट वाइज जाएं, एक ये चीज भी देखना कि हमें सारे की सारे पॉइंट्स को मार्क करना जरूरी नहीं है, बिकॉज मार्क करोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। अभी तो फिर भी मैंने डेटा थोड़ा सिंपल लिया है कि नंबर ऑफ पॉइंट्स कम आ रहे हैं, जितना बड़ा इलिप्स लिया जाएगा उतने ज्यादा पॉइंट्स आएंगे, और अगर सारे काउंट करने बैठोगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो क्या करना है कि क्वाड्रेंट वाइज काउंट कर लो। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितने पॉइंट्स आ रहे हैं, ओनली एक ही पॉइंट आ रहा है। तो अगर फर्स्ट में एक पॉइंट आ रहा है तो चारों क्वाड्रेंट में मिला के 4 पॉइंट हो जाएंगे। तो 4 into 1 तो क्वाड्रेंट वाइज पॉइंट हो गए। अगर अपन बात करें पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट्स आ रहे हैं, अगेन पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे एक ही पॉइंट आ रहा है। तो चारों यानी कि पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव एक्स नेगेटिव वाई, इन 4 एक्सिस पे 4 into 1 4 पॉइंट्स आ जाएंगे, और एक पॉइंट सेंटर है। तो टोटल 9 पॉइंट्स आ रहे हैं। ये कहने का मीनिंग मेरा क्या था कि मान लो कोई इलिप्स इस तरह से होता और उसमें ये जो मैं मार्क कर रहा हूं दीज ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स, ठीक है। ऐसे कोई डायग्राम होता, समझ आ रहा है कि ये सारे के सारे इंटीग्रल पॉइंट्स हैं। तो बता सकते हो कि इस डायग्राम में, पहले तो बताओ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ओनली क्वाड्रेंट में, एक्सिस पे नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितने इंटीग्रल पॉइंट्स आ रहे हैं काउंट करके, 5 पॉइंट्स, ठीक है। तो अगर हम चारों क्वाड्रेंट की बात करें तो इन ऑल 4 क्वाड्रेंट 20 पॉइंट्स आ जाएंगे। पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे 3 पॉइंट्स आ रहे हैं, तो पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव एक्स एक्सिस पे भी 3 पॉइंट्स आ जाएंगे, ठीक है। पॉजिटिव वाई एक्सिस पे 2 पॉइंट्स आ रहे हैं, तो नेगेटिव वाई एक्सिस पे भी 2 पॉइंट्स आ जाएंगे, और एक पॉइंट सेंटर हो जाएगा। तो ये टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल पॉइंट्स होंगे जो इनसाइड ऑफ द इलिप्स लाई कर रहे हैं। इन दिस केस मैंने दोनों एक्सिस का काउंट एक साथ लिख लिया था, बिकॉज पॉजिटिव एक्स एंड पॉजिटिव वाई दोनों पे ही 1 पॉइंट आ रहा है। बट इन दिस डायग्राम पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे 3 पॉइंट्स आ रहे हैं एंड पॉजिटिव वाई एक्सिस पे 2 पॉइंट्स आ रहे हैं। तो मैंने एक्स एक्सिस का केस अलग लिखा है एंड वाई एक्सिस का केस अलग लिखा है। तो टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल पॉइंट्स इन दिस इलिप्स इतने आ रहे हैं। तो अभी देखना ये कंप्लीट मेथड सभी को समझ आया। सर इफ व्हाट इफ वी सर नहीं एरिया, एक मिनट वेदांत, एरिया से
नंबर ऑफ पॉइंट कैसे बताओगे? Or we could sir here like say we have three points, right? Like 1,1, 1,0, and -1,0. Minus 1,1. So here we have a side of 3 points, and on the other side we have also 3 points. So we can do 3 into 3. We had 9 points. नो, इन दिस केस ठीक है, बट इन दिस सिचुएशन ये चीज होल्ड नहीं करेगी। ये देखो यहाँ तो चांस की बात है कि ये एक स्क्वायर बन गया या रेक्टेंगल बन गया किसी दूसरे केस में, ठीक है। बट इन दिस केस देखो पॉइंट्स जो आ रहे हैं वो स्क्वायर या रेक्टेंगल नहीं बना रहे हैं। आर यू एबल टू फॉलो दिस? Yes. तो इन दिस केस वो चीज एप्लीकेबल नहीं होगी। Okay, sir. हाँ हर्षिल बोलो, क्या बोल रहे थे? ओके, कोई और डाउट पूछना है किसी को? Sir, the ellipse is symmetrical. That's why you're just taking one quadrant का ना? हाँ, दिस एलिप्स इज, हमने स्टार्टिंग में बोल दिया था कि दिस एलिप्स इज कंप्लीटली सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस एज वेल एज वाई एक्सिस। तो हमने इसीलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट के पॉइंट्स को मल्टीप्लाई कर दिया 4 से। Okay, sir. बट अगर देखो, अच्छा देखो एग्जाम में तो अपने पास टाइम है ना, हाँ अगर देखो ये अब तुम्हें समझने वाली बात है कि क्वेश्चन ने एग्जाम में ये बोला कि हमें तो इस एलिप्स के इनसाइड नंबर ऑफ इंटीग्रल पॉइंट्स बताने हैं। तो हम इस क्वेश्चन को शिफ्ट करके ये क्वेश्चन कन्वर्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी अगर एलिप्स यहाँ पे है और यहाँ पे है तो वो एलिप्स का एरिया वगैरह तो सेम ही रहेगा। तो अगर कोई पॉइंट इंटीग्रल पॉइंट यहाँ पे लाई कर रहा है तो वो उतने ही इंटीग्रल पॉइंट्स यहाँ पे लाई कर जाएंगे। अगर ये नंबर्स इंटीजर गिवन है तो हम इस एलिप्स को शिफ्ट करके स्टैंडर्ड एलिप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर जो लास्ट वाला क्वेश्चन किया था उसकी हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे समझ आता है कि हमने ओनली शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन अप्लाई किया है और कोई भी चेंज नहीं किया। और लास्ट वाला मेथड क्या कि हम अब क्वाड्रेंट के अलग पॉइंट्स काउंट कर लेंगे, एक्सिस के अलग पॉइंट्स काउंट कर लेंगे और सेंटर एक अलग से काउंट कर लेंगे। एक जस्ट बात की जनरली इस टाइप के क्वेश्चन में कॉमन मिस्टेक क्या होती है कि हम सेंटर भूल जाते हैं, तो सेंटर को भी हमें अलग से काउंट करना है। सेंटर को ध्यान रखना, हमने पॉजिटिव एक्स या पॉजिटिव वाई एक्सिस पे इंक्लूड नहीं किया है। तो इस तरह से अपन इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन अब तो काफी टाइम हो गया बट बहुत पहले जेई ने सर्कल के लिए पूछा हुआ था। या तुम लोग बताना, ऐसा करते हैं अपन उस क्वेश्चन को यहाँ पे कर ही लेते हैं। तुम लोग बताओ कि सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 में टोटल कितने इंटीग्रल पॉइंट्स लाई करेंगे? ये करा रखा है क्या मैंने? Sir, this is a circle formula, right? This is not ellipse or parabola. हाँ, कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है और पैराबोला के लिए पूछ भी नहीं सकता। पैराबोला इज अ ओपन कर्व, तो पैराबोला के अंदर तो इनफाइनाइट पॉइंट्स लाई कर जाएंगे। सर्कल एंड एलिप्स आर क्लोज्ड कर्व्स, तो यहाँ पे पूछ सकता है। अच्छा, मैंने ये वाला क्वेश्चन करा रखा है पहले, ओके ठीक है, फिर तो रहने दो, स्किप कर दो इसको। तो उस टाइम भी हमने जब मेथड डिस्कस किया होगा तो यही डिस्कस किया होगा कि हम क्वाड्रेंट एंड एक्सिस इनके अलग अलग पॉइंट्स काउंट करके और इस तरह से मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे। ऑल पॉइंट्स को फाइंड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। सर वो जो रेड में लिखा था वो एक बार समझा सकते हो प्लीज? वो जो नेक्स्ट पेज पे लिखा था। नेक्स्ट पेज में ये बोला था कि अगर शिफ्टेड एलिप्स गिवन है तो हम उस एलिप्स यानी कि एलिप्स का सेंटर मान लो 5,7 कुछ पॉइंट पे है, तो हम उस एलिप्स के सेंटर को 0,0 पे शिफ्ट कर लेंगे। 0,0 पे शिफ्ट कर लिया तो एलिप्स इस वाली फॉर्म का बन जाएगा और फिर इसी मेथड से सॉल्व कर लेंगे। अच्छा ओके सर, फिर वो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन वाला लगाना है ना? हाँ, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन वाला लगाएंगे। ओके। तो ये है कोई भी एक पॉइंट की पोजीशन चेक करने का मेथड। नेक्स्ट इज, नहीं वो तो अलग क्वेश्चन हो गया हर्षिल, वो तो एक डिफरेंट क्वेश्चन हो गया कि विच पॉइंट लाइज इन स्मॉलर रीजन। ये भी जेई ने पूछा हुआ है क्वेश्चन,
मतलब इस टाइप का एग्जैक्टली सेम तो नहीं पूछा होगा, बट ये एक डिफरेंट क्वेश्चन हो गया। चलो कोई नहीं, अपनी प्रैक्टिस हो जाएगी, अगर अपन ने कर भी रखा है ना तो मैटर नहीं करता। अपन एक बार क्विकली और सॉल्व कर लें। तो क्वेश्चन लिखो, फाइंड टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल पॉइंट्स lying inside of circle x square plus y square equal to 16. तो तुम लोग बताओ क्या आंसर आता है। थर्टी सेवन आंसर मुझे नहीं पता, चेक करना पड़ेगा, और लोग कंफर्म करो। तो यहाँ पे ये तो कंफर्म बात है कि 4,4 तो सर्कल के आउटसाइड ही लाई करेगा, लेकिन जो 3,3 है ये अपन को चेक कर लेना चाहिए कि वेदर इट इज लाइंग इनसाइड और आउटसाइड। तो 3,3 का पावर चेक करेंगे, तो 9 + 9 - 16 यानी कि पॉजिटिव आ रहा है, तो 3,3 आउटसाइड हो गया। 2,3 पे भी हो सकता है, कंफ्यूजन है क्योंकि 2,3 बिल्कुल बाउंड्री के पास सा ही लग रहा है। तो 2,3 का पावर चेक करेंगे, वो 4 + 9 - 16 ये नेगेटिव आ रहा है, तो इनसाइड नहीं। देखो 2,3 इनसाइड लाई कर रहा है, 2,3 अगर इनसाइड लाई कर रहा है तो 3,2 भी इनसाइड ही लाई करेगा। और 2 पॉइंट्स क्लियर है। तो एक पॉइंट ये आ रहा है 2,3, एक पॉइंट ये आ रहा है 3,2। तो टोटल पॉइंट्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पॉइंट्स आ रहे हैं। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 8 पॉइंट्स आ रहे हैं, तो 4 × 8 पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे 3 पॉइंट्स आ रहे हैं, तो पॉजिटिव वाई पे भी 3 है, नेगेटिव एक्स पे भी 3 है, नेगेटिव वाई पे भी 3 है। तो you get 32 + 12 + 1 45 करेक्ट है। तो हम इस तरह से काउंट करके बता सकते हैं। तो देखो इस वाले केस में रेडियस को मैंने 4 यूनिट लिया है, तो हमें कैलकुलेशन में थोड़ा ज्यादा टाइम लगा। रेडियस को तुम जितना इंक्रीज करोगे उतना ही बड़ा सर्कल बनता जाएगा, उतने ही ज्यादा पॉइंट्स आएंगे, उतना ही टाइम लगता जाएगा। ओके तो अभी देखना मैथड क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज पैरामेट्रिक फॉर्म ऑक्सिलरी सर्कल। यहाँ पे अब एक डिफरेंट टर्म है, दैट टर्म इज AUXILI। Sir, please wait. अच्छा 9:22 भी हो गया। चलो अपन आज की क्लास में ऐसा करते हैं, यहाँ तक ही रखते हैं। ऑक्सिलरी सर्कल एंड पैरामेट्रिक फॉर्म जो है वो नेक्स्ट क्लास में अपन शुरू करेंगे। अभी बताओ आज जो अपन ने डिस्कस किया है उसमें कोई डाउट पूछना है किसी को?
होमवर्क में अभी हम लोग एलिप्स में इन चैप्टर 1 में ही पैरामेट्रिक फॉर्म आ गई। इन चैप्टर 1 में क्वेश्चन नंबर 1, 2 या मैं जो हटाने ना वो कर लेंगे, और क्वेश्चन नंबर मतलब ऑल एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 6, 7, 8 नहीं करने और इन चैप्टर 1 कंप्लीट कर सकते हैं। और एक्सरसाइज 1 में एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 1, 2 क्वेश्चन नंबर 23 ये अपन जो भी अपनी मंडे को डाउट क्लास होगी मोस्ट प्रोबेबली उसमें डिस्कस करेंगे, या जब भी अपनी नेक्स्ट डाउट क्लास है। ठीक, हाँ सर। मंडे से तो ऑनलाइन, मंडे से नहीं, ऑफलाइन ऑफलाइन ट्यूसडे से ऑफलाइन। 1 मार्च से, मंडे 28 का ही है। और शेड्यूल का देखो मुझे भी अभी आइडिया नहीं है टाइमिंग्स वगैरह क्या होंगे, तो ये जब नेक्स्ट वीक का, क्योंकि शेड्यूल भी बना नहीं है, तो प्रॉपर्ली तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी। ठीक है सर। लास्ट आंसर 45 था ना? क्या? 45 था ना लास्ट आंसर? हाँ 45। ओके ओके। नेक्स्ट वीक से ऑफलाइन है, तो मंडे को, मतलब ये मुझे कंफर्म नहीं है कि मंडे को अपना डाउट क्लास होगा नहीं होगा, लेकिन जब भी अपना डाउट लेक्चर होगा उसमें हम ये वाला होमवर्क डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो फिर अपन आज यहां तक ही रखते हैं। बाय। होमवर्क ये है। हाँ ऑप्शन है ऑनलाइन का, जो अभी ऑफलाइन चलेगा उसमें भी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कंबाइंड चलेगा। तो अगर कोई स्टूडेंट बाय चांस ऑफलाइन नहीं आ सकता है तो ऑनलाइन का ऑप्शन तो रहेगा, जहां तक मेरे पास इंफॉर्मेशन है अभी तक। हाँ चलो, ओके बाय।